एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर शिवानी मैम। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 4 ईयर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के बारे में। अब नर्सिंग का नाम सुनते ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार दी पीसीबी लेने के बाद क्या हम नर्स बनेंगे? नर्स की जो जॉब होती है क्या वो एक रेप्यूटेड जॉब है? क्या हमें वहाँ पर एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगी उस प्रोफेशन में? अगर रिस्पेक्ट मिलेगी तो उसके क्या करियर स्कोप रहेंगे? बीएससी नर्सिंग करने के बाद मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? कौन कौन से वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, वो भी मिनिमम प्राइस के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है और हम कैसे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सो मेक श्योर अगर आप भी पीसीबी स्टूडेंट हो और आपको एमबीबीएस बीडीएस नहीं करना है, यू वांट एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जिसके अंदर करियर स्कोप भी ज़्यादा है एंड मेहनत भी थोड़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं बोलूँगी क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मेहनत तो लगेगी, मेहनत ऑफकोर्स लगेगी, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। ये मेरी वारंटी है आप लोगों से। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कितने ईयर का प्रोग्राम है। दैट इज़ अ 4 ईयर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। 4 साल का ये कोर्स होता है। इसके अंदर कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं होती जो आपकी एमबीबीएस में होती है। आप 12th के बाद डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो बाय गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि दी हमें एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में ही बता दो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल के, ऑल इंडिया लेवल के, सब एंट्रेंस एग्जाम की इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। उनका क्या पेपर पैटर्न है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज हमें फॉलो करनी है, स्कोप क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बीएससी नर्सिंग को लेकर, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। सो अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बीएससी नर्सिंग की आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी शिवानी दी ही दे सकती है। तो अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, सो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर टॉप 5 एंट्रेंस एग्जाम्स लिखे हैं। अब इन एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या क्या है? सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम दैट इज एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ डिटेल में मैं बताऊंगी सो दैट इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी बीएससी नर्सिंग की वीडियो नहीं देखनी पड़े। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन तो दी जा रही है, लेकिन इधर उधर से कॉपी करके। अब वो कॉपीड जो इन्फॉर्मेशन होती है बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं होती है, बहुत जगह पे कुछ कुछ चीज़ें गलत बताई जा रही है। सो आई डोंट वॉन्ट कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ जाए या फिर कोई आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोल रहा है। मैं बहुत रियल और जितनी रियलिस्टिक है नर्सिंग में मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों का डिमांड कुछ हो रहा है ना आपको मैं नर्सिंग में भेज दूँ, नो। बहुत रियलिस्टिक चीज़ें जो रियलिटी है वही बताऊंगी। तो सबसे पहला आता है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। अब एम्स से अगर आप लोगों को एमबीबीएस करना है तो हमें पता है उसके लिए नीट एंट्रेंस एग्जाम होता है। नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एमबीबीएस कर सकते हैं। लेकिन एम्स के अंदर 2 टाइप के और कोर्स होते हैं एमबीबीएस के अलावा। एक होता है बीएससी नर्सिंग, एक होता है पैरामेडिकल। अब यहाँ पर मैं नर्सिंग की बात करूँगी, पैरामेडिकल के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताऊँगी। तो बीएससी नर्सिंग एम्स से अगर आपको नर्सिंग करना है, टोटल हमारे पास 19 एम्स है। सभी एम्स के अंदर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम मिलेगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर सीट्स भी अच्छी खासी है, कंपटीशन भी कम है, और द बेस्ट चीज़ ऑल स्टेट के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल का ये एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका एग्जाम 28 जून को है 2026 में। सो अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं ना, नर्सिंग को प्लान भी लेकर चलते हैं कि मेरा प्लान ये है दैट इज नीट ओनली, कि मुझे एमबीबीएस बीडीएस मिल जाए। बिकॉज इवेंचुअली हम पीसीबी लेते हैं नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए। मैंने भी पीसीबी लिया था नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हैं, प्लीज़ एक चीज़ को ध्यान रखना, कोई आपको नहीं बताएगा आप नर्सिंग में कितनी भी आगे चले जाना, कितना भी आपका प्रमोशंस हो जाए, आप कभी भी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा पाओगे अनलेस अनटिल आप नर्सिंग में पीएचडी कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा। सो अगर आपको ये है कि मुझे तो नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो एमबीबीएस बीडीएस आयुष कॉलेजेस, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन करियर स्कोप अच्छा है, यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है, एफर्ट्स लगेंगे लेकिन कम टाइम में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो एग्जाम 28 जून को है, जैसे कि नीट का एग्जाम आपका 3 मई को है। तो उसके बाद आप देख लो आपको बहुत सारा टाइम मिल रहा है। पहले नीट में अच्छे से दो एंड नीट के बाद इस एंट्रेंस एग्जाम को दे देना। इस एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक हर चीज़ें।
सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम आता है यूपी सीनेट, वन ऑफ माय फेवरेट। क्यों यूपी सीनेट? बिकॉज यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे कि केजीएमयू आप लोगों का कॉलेज है, एलएलआरएम आप लोगों का कॉलेज है, तो जितने भी यूसीएमएस कॉलेज है ये सारे, अगर हम बात करें एम्स के बाद, तो एम्स के बाद जो सबसे अच्छे बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो यूपी के अंदर ही हैं। अब यूपी के बीएससी नर्सिंग में हम तो अदर स्टेट के हम दे सकते हैं, तो बेटा यूपी के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चे दे सकते हैं। अब यूपी के लिए आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए या फिर आपने 11th एंड 12th यूपी से किया होना चाहिए, तब आप लोग एलिजिबल हो जाता है यूपी स्टेट की सारी गवर्नमेंट सीट्स के लिए। ठीक है, तो ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। और जितने ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं वो प्राइवेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन इसका भी जो एग्ज़ाम होता है वो मई के मिड में एंड तक हो जाता है। इन सब के एप्लीकेशन फॉर्म्स जब भी आएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगी। थर्ड एंट्रेंस एग्जाम आता है हरियाणा सीईटी 2026। हरियाणा के अंदर भी एक टॉप कॉलेज है, बिकॉज देखो हम लोग ना हमेशा अपने लाइफ में प्रेफर करते हैं कि मुझे बेस्ट से बेस्ट मिले, तो एम्स के बाद केजीएमयू एंड हरियाणा सीईटी। हरियाणा के अंदर टॉप मोस्ट कॉलेज है पीजीआईएमएस रोहतक, सबने नाम सुना होगा पीजीआईएमएस रोहतक का। तो अगर आपको पीजीआईएमएस रोहतक में जाना है तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, हरियाणा सीईटी। यहाँ पर भी अगेन वही चीज़ है, अगर आप हरियाणा से हैं तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल है, या फिर आपने हरियाणा से 11th एंड 12th किया है आप तब एलिजिबल है इसके लिए। और बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो सब प्राइवेट सीट्स के लिए एलिजिबल है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जुलाई के एंड में होता है, और इस बार तो बहुत लेट हुआ है, इस बार तो सितंबर में एग्जाम हुआ, इस बार डिले हुआ है, 2026 में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम आता है अगेन जैसे कि पीजीआईएमएस रोहतक हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें पीजीआई चंडीगढ़, आपने बहुत नाम सुना होगा पीजीआई चंडीगढ़। सबसे अच्छी चीज़ बताऊं क्या, इस पीजीआई चंडीगढ़ में पूरे एक साल का जो एक्सपेंस आता है ना, दैट इज 835 रुपीज़ ओनली। सीट्स कम है लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। अपने अंदर ये डेडिकेशन मत रखना कि यार सीट्स बहुत कम है तो मेरे को मिलेंगी नहीं मिलेगी, नहीं, हम लेके रहेंगे वही एक सीट मुझे अपने लिए सेव करनी है बस। तो पीजीआईएमईआर बीएससी नर्सिंग ये ऑल स्टेट के स्टूडेंट दे सकता है, यहाँ पर कोई चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो एग्जाम होता है वो जून के फर्स्ट वीक में अराउंड कंडक्ट हो जाता है। सबके एप्लीकेशन फॉर्म एक साथ ही ऑलमोस्ट आते हैं, तो चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, कोई भी फॉर्म मिस नहीं करना है, बिकॉज अब नवंबर स्टार्ट होने वाला ऑलमोस्ट, एंड दिसंबर जनवरी से ऑलमोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। अब ये स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्या है, तो बेटा आप जिस भी स्टेट से हो, लेट सपोज आप वेस्ट बंगाल से हो, सो वेस्ट बंगाल के अंदर अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड अपने स्टेट की जितनी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग सीट्स है उन सब के लिए क्या कराता है, अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट देने लग गई तो बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। अब आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना स्टेट बताना है। इफ़ यू वॉन्ट मी टू क्रिएट अ कंप्लीट वीडियो ऑन स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो जिस भी स्टेट की सबसे ज़्यादा कमेंट्स होगी तो मैं 1 बाय 1 करके सारी स्टेट्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। यूपी सीनेट के ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और उसका लिंक मैं आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। एम्स बीएससी नर्सिंग के ऊपर भी मैं पूरी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ ऑलमोस्ट 2025 में, हरियाणा 2025, पीजीआईएमईआर 20, इनके सबके 2025 वाली वीडियोस मेरे चैनल पर है। लास्ट 3 साल से मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ कि मैं लास्ट 4 साल से आप लोगों को मेरा 4 ईयर का एक्सपीरियंस है एम्स बीएससी नर्सिंग में, नहीं भाई, मेरा इस एम्स बीएससी नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलती हूँ। 2.5 साल का एक्सपीरियंस है नर्सिंग के अंदर, लेकिन मैंने जो जितना रिसर्च किया है उस रिसर्च के बेसिस पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहती हूँ। अब आ जाओ सबसे पहले नर्सिंग का स्कोप एंड सैलरी। तो अगर हम स्कोप की बात करें तो पहली चीज़ मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा, आप बनोगे नर्सिंग ऑफिसर बीएससी नर्सिंग करने के बाद। अब बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या डायरेक्टली नर्सिंग ऑफिसर बन जाते? नहीं, नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि नॉर्सेट, ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये नॉर्सेट एग्जाम में सिलेबस जो आप बीएससी नर्सिंग में 4 साल पढ़ाई करेंगे वही नॉर्सेट में आता है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को 4 साल जब बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग करते करते कोई ऑनलाइन बैच खरीद लेना नॉर्सेट का,
नॉर्सेट का या फिर अपने पर्टिकुलर स्टेट वाइज भी नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहना। तो आपका जैसे ही आप 4 साल कंप्लीट करोगे, आप एकदम से नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देना और आपका नर्सिंग ऑफिसर क्लियर हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, इसीलिए बोला मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। सेम चीज़ नीट में बात करें, अगर हम MBBS करने जाओ तो 5.5 साल की तो MBBS होती है, और MBBS करने के बाद ही गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, उसके बाद आपको PG करनी पड़ती है। पहले नीट PG देना पड़ता है, नीट PG दोगे, उसके बाद MSMD करोगे, 3 इयर्स की MSMD होती है, उसके बाद कहीं जाके जॉब लगते हैं, और वहाँ पर भी एकदम से गवर्नमेंट में ऑप्शन नहीं मिलते। बट यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आपके पर्टिकुलर स्टेट का भी ऐसे ही नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम्स होते हैं। और अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होती है दैट इज 85,000 पर मंथ। 85,000 पर मंथ इनिशियल सैलरी होती है, और हर साल इसके अंदर इंक्रीमेंट होते रहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है आफ्टर 4 इयर्स। फैमिली हेल्थ बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के अब्रॉड में अगर आप जाना चाहते हो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती है। और अब्रॉड में बताऊँ पैकेज कितना जाता है, बिलीव करोगे, CR में जाता है। इतना सैलरी वहाँ के डॉक्टर्स की नहीं होती है अब्रॉड में जितना नर्सिंग स्टाफ्स की होती है, नर्सिंग स्टाफ्स की। क्योंकि आप खुद भी देख लो, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना, आपको डॉक्टर्स से ज़्यादा नर्सेज वहाँ पर मिलेंगे। नर्सेज का काम बहुत डाइवर्टेड होता है। किसी का डेटा मैनेजमेंट का काम होता है, किसी की हॉस्पिटल ड्यूटीज़ होती हैं, किसी की OT में ड्यूटीज़ लगती है, किसी की लेबर रूम में ड्यूटीज़ लगती है, किसी की ड्रेसिंग में होती है। तो ये डिफरेंट होता है। लेकिन आपको अपना माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि अगर आप नर्सिंग में आ रहे हो, इसके नाम में ही नर्स है बेटा, नाम में ही नर्सिंग है। नर्सिंग टू केयर, किसी की केयर करना, ये आपको ध्यान रख के चलना है कि आपको एक केयरिंग फील्ड में आप जा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए सारे एंट्रेंस एग्जाम का एकदम से क्विक रिव्यू ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिटेल वीडियोस भी मैं बनाऊंगी। एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसके फॉर्म मई के फर्स्ट वीक में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नीट एग्जाम खत्म होने के बाद भी इसके फॉर्म आते हैं बहुत बार। नीट एग्जाम हो गया 3 मई को, आपको पता लग गया कि यार मेरा अच्छा हुआ है नहीं हुआ, मुझे प्लान भी चाहिए नहीं चाहिए, अप्लाई कर देना। ठीक है, एग्जाम 28 जून को होगा, टाइम मिल जाएगा 1.5 महीने का आराम से। पूरे 4 साल की जो फीस होती है 600 रुपीज़ होती है, और 480 रुपीज़ आपके हॉस्टल चार्जेस होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के मेस चार्जेस होते हैं 2,000 से 3,000 पर मंथ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपको एम्स दिल्ली भी मिल जाता है बाय चांस, मेहनत करोगे तो मिलेगा, देखो सब कुछ है ना, डेडिकेशन रखो, मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपको एम्स दिल्ली मिल जाता है तो आपको यहाँ पर स्टाइपेंड में मिलता है 500 रुपीज़ पर मंथ। देखो इतना ले भी नहीं रहे हैं जितना आपको दे रहे हैं, 500 रुपीज़ पर मंथ। और नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करना, नॉसेट का एग्जाम क्लियर करना, हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर एम्स में ही एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाओ। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर, सोचो क्या आपकी लाइफ हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, सिलेबस जितने भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिखाया ना, सबका सिलेबस सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। 11th एंड 12th का NCERT बेस्ड सिलेबस जो आप नीट के लिए तैयारी करते हो वही आपको करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। सबका 11th एंड 12th है, बस पेपर पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि एम्स के अंदर बस एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन आता है जीके के 10 क्वेश्चन आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 30 मार्क्स की होती है। 100 क्वेश्चन आता है कैरिंग 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो। तो बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 10 क्वेश्चन जीके। अब आप सोचोगे जीके क्या, जीके में आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, आपके कल्चर टाइप के क्वेश्चंस हो गए, इंडियन जीके हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आओ। तो ये सब मैं आपको यहीं पे कराऊंगी, ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली, यहीं पे सब कुछ कराऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा डन। अब UPSC नेट की बात कर ले, इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैंने बना दिया है। इसका पेपर पैटर्न, फिजिक्स में 24 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 24, बायो 24, ये तो हम कर ही लेंगे। 11th एंड 12th का सिलेबस है NCERT में। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स हो रहा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। इंग्लिश आप कहाँ पढ़ रहे हो, 12th में आपने इंग्लिश पढ़ी है, वही इंग्लिश करनी है। नर्सिंग एप्टीट्यूड 24, अगेन ये नर्सिंग एप्टीट्यूड भी मैं आपको अपने ही चैनल पर कराऊंगी। 24 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। ठीक है, तो टोटल 120 क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बच्चे लोग नहीं होता। तो नेगेटिव मार्किंग वाला हेडेक भी हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। हरियाणा CET जिसको PGIMS 2026 भी बोल सकते हैं, इसमें कोई नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश जीके कुछ नहीं आता। इसमें सिंपल PCB आता है, 60 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन आते हैं टोटल। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, अगेन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और सिलेबस वही है 11th एंड 12th का NCERT बेस्ड। अब यहाँ पे क्या PYQs मिलता है, जैसे एम्स BSc नर्सिंग, उसके PYQs आपको कहीं
कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएंगे आप लोगों को जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, 100% ऑथेंटिक वो नहीं होते। तो बच्चों मेरी बात मानोगे ना अगर, तो मैं बोलती हूँ नीट के PYQs लगाओ, नीट के PYQ सॉल्व करो, बायो में एनसीईआरटी बेस लेकर चलो, फिजिक्स में अपने न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, यहीं से आराम से हो जाएगा आपका। हरियाणा CET के बाद आता है PGI चंडीगढ़, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगेन इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, राइट। तो अगर इसकी तैयारी कर रहे हो, UPC नेट की तैयारी कर रहे हो, तो इस एंट्रेंस एग्जाम की भी इवेंचुअली हो ही जाएगी। 20 करके क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन। सिर्फ ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है, बाकी जितने भी पेपर बताए वो सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, ये सिर्फ इंग्लिश में होता है, CBT मोड में होता है। डिटेल वीडियो में सब पता चल जाएगा। एम्स BSc नर्सिंग CBT मोड है, UPC नेट OMR बेस्ड है, UPC नेट OMR बेस्ड है, एंड ये एंट्रेंस एग्जाम हमारा CBT मोड है। हरियाणा OMR बेस्ड है, UPC नेट OMR बेस्ड है, ठीक है, ये आ गया। एंड PGI चंडीगढ़ हो गया CBT मोड। इसमें एक और चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, इसे PGI चंडीगढ़ के अंदर बॉन्ड होता है 25,000 का, कि अगर आपने BSc नर्सिंग ज्वाइन कर लिया तो आप उस कोर्स को बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आप बीच में छोड़ोगे तो आपको 25,000 का बॉन्ड वैल्यू पे करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्यूशन फीस सिर्फ 835 रुपीज़ पर ईयर होता है। हॉस्टल की अगर हम बात करें 1200 रुपये होते हैं पर ईयर, 1 साल के। आपका मेस वेस सब इसी में ही आ रहा है, और 1000 आपका इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एम्स से भी कम एक्सपेंस आपका PGI चंडीगढ़ में आता है। और इसकी NIRF रैंकिंग एम्स के बाद है, एम्स के बाद इसकी NIRF रैंकिंग होती है। नेक्स्ट आता है हरियाणा स्टेट वाइज नर्सिंग एग्जाम। अब ये मैंने आपको बताया कि आप उड़ीसा से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप हिमाचल से हैं, हर स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे कि पंजाब का भी अलग होता है। तो आप मुझे अपना अपना पर्टिकुलर स्टेट बताएंगे। कंडीशन मैंने बता दिया, आपके पास उसका डोमिसाइल होना चाहिए, 11th एंड 12th आपने वहाँ से किया हो, सभी गवर्नमेंट सीट्स के लिए आप वहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग पेपर पैटर्न है, दे हैव डिफरेंट पेपर पैटर्न। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ चुका है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि विच वन इज़ योर फेवरेट एंट्रेंस एग्जाम, कितने बच्चे इन एंट्रेंस एग्जाम में से किस किस की तैयारी करने वाले हैं। देन इवेंट उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर अपने ही यूट्यूब चैनल पर क्रैश कोर्स लेकर आऊँगी, सो दैट आप लोग इन एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाओ और रेलेवेंट क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर लगा पाए, ठीक है। अब बात आ जाती है यहीं पर हमारे पास कि दी हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी है इनकी तैयारी करने के लिए। तो बेटा देखो, अब आप लोगों का नवंबर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए नवंबर से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी वी हैव स्टूडेंट जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी इस वीडियो को देखकर जागे हैं। अब तक नीट 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 चिल्ला रहे थे, लेकिन नीट ने हमें हमारी औकात दिखा दी है, जिससे हमें पता चल गया कि यार नीट तो हमसे नहीं होने वाला, मुझे एनी हाउ एक प्लान भी चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको भी यही लग रहा है तो अब नवंबर में सोकर उठे हो तो आप एक चीज़ माइंड में फिक्स कर लेना, सिर्फ एक चीज़, कि नवंबर में सोकर उठे हैं तो मुझे एनी हाउ अपना सिलेबस कहाँ तक फिनिश करके चलना है। अप्रैल भी नहीं बोलूँगी, मिड मार्च तक। तो नवंबर से लेकर मिड मार्च तक का एक प्रॉपर प्लानर इफ़ यू वांट तो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि वी वांट अ नवंबर टू मार्च प्लानर, वी नीड अ प्लानर, वी नीड अ प्लानर। जितने कमेंट सेक्शन मुझे भरे हुए मिलेंगे, नेक्स्ट डे ही आपको नवंबर से मार्च तक का पूरा प्लानर मिल जाएगा। और आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने एक फ्री मेंटोरशिप चैनल भी स्टार्ट किया है। मैं बहुत ज़्यादा भी वहाँ पर एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ ड्यू टू माई हेक्टिक शेड्यूल, लेकिन आप लोग उस फ्री मेंटोरशिप व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। अब मैं धीरे धीरे अपने टेलीग्राम्स पर भी एक्टिव हो रही हूँ। टेलीग्राम्स में बच्चों के साथ लाइव कनेक्ट करती हूँ, जिसमें आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, आप 1-on-1 मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप ही फ्री मेंटोरशिप व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। एंड रही बात प्लानर की, तो ये प्लानर आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्री मेंटोरशिप के साथ साथ आप लोगों के लिए मैं एक पेड मेंटोरशिप भी स्टार्ट कर रही हूँ, जिस पेड मेंटोरशिप में जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे इस साल कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है नवंबर से मार्च तक, तो पेड मेंटोरशिप में आप लोगों को मेरे साथ हर वीक एक एक सेशन कनेक्ट होगा, जिस सेशन में मैं आप लोगों को डेली टारगेट्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ। आप लोगों की पढ़ाई में होता ना कि एक बड़ी सिस्टर हमें मिल जाए जो हमें बार बार डांटती रहे। मैंने आपको टारगेट दिया, टारगेट देकर छुट्टी नहीं, टारगेट आपको जो डेडलाइन दिया उस डेडलाइन तक फिनिश किया है नहीं किया, आपको DPPs देना, आपके साथ स्टडी मटेरियल शेयर करना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। सो इफ़ यू वांट कि मुझे पेड मेंटोरशिप चाहिए तो आई एम गिविंग यू अ व्हाट्सएप नंबर। मैं एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर
लेट मी शेयर, भाई मुझे खुद के नंबर याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर पेड मेंटोरशिप के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 9311722120। इसमें आपके साथ वीकली लाइव सेशंस होंगे, जूम सेशन, जिसमें आप अपने सारे डाउट, सारी करियर रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं आप उनको रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। सो फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करना।